नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब हमेशा इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? आज हम इसी सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल कला को समझने वाले हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सारी बात ना इसी एक सोच से शुरू होती है। पॉजिटिव होना, इसका मतलब सिर्फ अच्छा फील करना नहीं होता, इसका एक सोशल फायदा भी है। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव है, ये असल में है क्या? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं कि कैसे किसी की भी पॉजिटिव सोच सिर्फ एक अंदर की फीलिंग नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी बाहरी ताकत बन जाती है जिसे दूसरे लोग देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है ना कि हमारी जो सोच है वो सिर्फ हमारे अंदर तक ही नहीं रहती, वो बाहर की दुनिया में भी झलकती है। बिल्कुल एक अनदेखे सिग्नल की तरह जो हमारे आसपास के लोगों पर असर डालता है और हमारे रिश्तों को कह सकते हैं एक नया शेप देता है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर पॉजिटिव रहने के इतने सारे फायदे हैं तो फिर इसे अपनी आदत कैसे बनाया जाए। चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर फोकस करते हैं। यहीं से असली प्रैक्टिकल बातें शुरू होंगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसे एज इफ प्रिंसिपल या जैसे कि का सिद्धांत कह सकते हैं। पता है ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे एक्शन का इंतजार नहीं करती, बल्कि हमारे एक्शन हमारी फीलिंग्स को बना सकते हैं। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आइडिया यही है। फीलिंग का इंतजार नहीं करना है, एक्शन पहले लेना है। अगर किसी को खुश महसूस करना है तो उसे पहले खुश होने का दिखावा करना होगा। मतलब एक्शन पहले, फीलिंग उसके बाद। तो रियल लाइफ में ये कैसे किया जाए? बहुत आसान है। इसके लिए 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, उत्साह दिखाइए। दूसरा, अपनी खुशी को जाहिर होने दीजिए। और तीसरा, खुलकर हंसिए। ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये वो काम है जिन्हें हम सब चुन सकते हैं। और हाँ, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। जो सोर्स टेक्स्ट है वो खुद इन कामों पर जोर देता है। उत्साह का प्रदर्शन करें और हंसें। यह सीधा सीधा मेन आइडिया से जुड़ा हुआ है, जिससे ये बात और भी ज्यादा भरोसेमंद लगती है। ठीक है, तो बाहर का बिहेवियर ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हुआ। असली बदलाव तो अंदर से आता है ना? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्ची पॉजिटिविटी के लिए हमारे दिमाग के अंदर क्या होना जरूरी है। तो हमारा अगला स्टेप है मन को साफ करना, ताकि अच्छी और पॉजिटिव सोच के लिए जगह बन सके। क्योंकि देखिए, पॉजिटिविटी सिर्फ बाहर का दिखावा तो है नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत गहरा बदलाव है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे सोच सकते हैं जैसे मेंटल डीक्लटरिंग। जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें अपने मन को भी साफ करना होता है। क्वालिटी में असली बदलाव तभी आता है जब हम नेगेटिव विचारों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और ये प्रोसेस ना बहुत सीधा सा है। एक चीज हटानी है और उसकी जगह दूसरी चीज रखनी है। मतलब हम जानबूझकर अपने मन से नेगेटिव विचारों को निकालते हैं और उनकी जगह अच्छे, क्रिएटिव आइडियाज, खूबसूरत यादों और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को जगह देते हैं। और अब हम उस आइडिया पर आते हैं जो शायद सब कुछ बदल देता है। ये हमें सिखाता है कि पॉजिटिव रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये तो एक आसान रास्ता है, एक सिंपल चॉइस है। ये जो विचार है ना, ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हम सब अक्सर यही मानते हैं कि नेगेटिव होना आसान है और पॉजिटिव रहने में मेहनत लगती है। लेकिन क्या हो अगर दोनों में बराबर की ही मेहनत लगती हो? जो सोर्स है उसका तर्क यही है। तो सबसे जरूरी बात यही है, कोशिश उतनी ही लगनी है, मतलब एफर्ट उतना ही है, लेकिन हम उस एफर्ट को किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बस यही बात सब कुछ बदल देती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात है। हम अपनी मेंटल एनर्जी को या तो नीचे की तरफ धकेल सकते हैं या ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। और बस इसी आखिरी सवाल के साथ जो सोचने पर मजबूर करता है, हम इसे खत्म करते हैं कि अगर मेहनत बराबर ही लगनी है तो फिर असल में आसान रास्ता कौन सा है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी मेंटल एनर्जी आखिर लगा कहाँ रहे हैं।